राजू एक बैग लेकर घर के अंदर आया तो पूनम ने अपने पति से पूछा कि यह बैग किसका है। राजू ने पत्नी को कहा कि पापा का बैग है। यह सुनते ही पूजा बाधक गई और बोली कि अभी अभी तो तुम्हारे पापा आए थे, एक हफ्ता भी उन्हें गए नहीं हुआ है और फिर से आ गए। ठीक है, तुम और तुम्हारे पापा रहो, मैं तो जा रही अपने मायके। पूजा ने जोर जोर से बात करने लगी जिससे आवाज बाहर वाले कमरे तक चली जाए और पापा उसकी बात सुन ले और वापस चले जाए। राजू ने पूजा को धीमे धीमे बोलने की इशारा किया, पर पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं रोज रोज तुम्हारे पापा मम्मी को नहीं खिला पाऊंगी। अगर तुमसे मिलने के लिए वो इतना बेकरार रहते हैं तो तुम ही चले जाया करो उनके घर। जब देखे यहाँ मुंह उठाकर क्यों आ जाते हैं। तभी राजू ने कहा कि मेरे पापा नहीं आए हैं, तुम्हारे पापा आए हैं। तुम्हारे भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मुझे पता चला तो मुझे लगा कि अगर मेरे भैया मेरे पापा को इस तरह से निकाल देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मेरे पापा को भी बहुत दुख होगा कि जिस बच्चे के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियां छोड़कर अपने बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी माना, आज वो अपने पिता को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता। इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को अपने साथ ले आया। बेचारे वो कहाँ भटकते, उनके तो एक ही लड़का है। यह सुनकर पूजा के होश ही उड़ गए। वह दौड़ते हुए बाहर गई पर अब देर हो चुकी थी। पूजा के पापा ने सब बातें सुन ली थी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि बेटी को उन्होंने क्या परवरिश दी थी और वो क्या निकली। बेटा मेरे को घर से निकाल दिया और बेटी अपने ससुर को घर से निकालने में लगी है। उन्होंने राजू के हाथ से अपना बैग ले लिया और घर से जाने लगे। बेटी ने अपने पिता को बहुत रोका पर पिता नहीं रुके। तब पूजा को अपने बर्ताव और सोच पर बहुत शर्म आई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो जो अपने ससुर के साथ करने की कोशिश कर रही थी वही कर्म पूजा के भाभी ने पूजा के पापा के साथ कर दिया था। तब पूजा ने कसम खाई कि वह लोगों के इस सोच को बदलेगी और वह हर बेटी को बेटी के साथ साथ अच्छी बहू बनने की प्रेरणा देगी। तब उसने यह कहानी लिखी जो आप इस समय पढ़ रहे हैं। आइए हम सब उसके इस मिशन को आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को दूसरों तक शेयर करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।